जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। जैसा कि जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट जो है वो कैंसिल का अनाउंसमेंट हुआ है, रद्द करने की घोषणा कर दी गई है, तो डेली कुछ ना कुछ अपडेट जो है वो जैक के द्वारा निकाला जा रहा है, जैक के द्वारा दिया जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट की जो प्रक्रिया है बहुत जल्द तैयार कर लिया जाएगा और आप लोगों को जो है रिजल्ट भी बहुत जल्द दे दिया जाएगा। जो संभावित डेट दिया गया था 20 जुलाई, मेरे ख्याल से 20 जुलाई को दे दिया जाएगा। अगर सब कुछ अच्छा रहा, स्कूल कॉलेज से जो इंटरनल मार्क्स है वो दे दिया गया है ना। तो इंटरनल मार्क्स के लिए आपका जो आज का जो अपडेट है वो इंटरनल मार्क्स पर है कि इंटरनल मार्क्स को जो दिया जाएगा स्कूल कॉलेज को, तो स्कूल कॉलेज जो इस बार है ना वो क्या कर रहे हैं कि जैक के द्वारा जो है कि अब स्कूल कॉलेज से कोई बहाना नहीं चलने वाला है ना। क्योंकि स्कूल और जो कॉलेज का है वो कहते हैं कि नहीं हो पाएगा, समय पर नहीं होता, तो उसके लिए एक ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया जा रहा है। तो उसी से रिलेटेड कुछ अपडेट है, क्या कुछ अपडेट है जान लेते हैं। तो कहा गया है कि मैट्रिक इंटर के तैयार होने वाले रिजल्ट पर नजर रखने के लिए नियुक्त होंगे पर्यवेक्षक, क्योंकि आंतरिक मूल्यांकन से दिए जाने हैं 20 अंक। जो 20 नंबर आंतरिक मूल्यांकन से दिए जाने हैं उसके लिए हर एक स्कूल में, आप किसी भी स्कूल में हैं, सभी स्कूल में पर्यवेक्षक को, ऑब्जर्वर को नियुक्त किया जा रहा है। ठीक है, उससे रिलेटेड क्या अपडेट जान लेते हैं। आज इसी पर अपडेट है आपका कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा रद्द होने के बाद पहले ही परीक्षाओं से मिले मार्क्स के आधार पर रिजल्ट तैयार करने के फॉर्मूला तैयार किया गया है, जो कि 9 और 11 के लिए है। ठीक है, जैक द्वारा अब फॉर्मूला के अनुसार रिजल्ट पर नजर रखने के लिए जिलों में पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। जो पर्यवेक्षक है उनकी नियुक्ति की जाएगी जिले में। अब बताते चले कि 10वीं 12वीं की परीक्षा में 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन से देने के लिए फॉर्मूला बना है। और शनिवार को जैक सचिव महीप कुमार सिंह जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ वर्चुअल बैठक में निर्णय लिया। वर्चुअल बैठक में मतलब वहां बैठ के नहीं, अभी तो कोरोना है तो मीटिंग वगैरह जो भी हो रही है, सब बैठक तो हो रही है, तो वो क्या ऑनलाइन हो रहा है ना, तो इससे कहते हैं वर्चुअल मीटिंग। तो वर्चुअल बैठक में निर्णय लिया। ऑब्जर्वर की नियुक्ति के लिए डीईओ को नाम भेजने का निर्देश। इसके बाद जैक भेजे गए नाम से करेगा चयन, और उसके बाद चयन भी होगा किनको किनको करना है। ऑब्जर्वर के पद पर इनकी होगी नियुक्ति। जो ऑब्जर्वर के पद पर है उसमें है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, ठीक है, बीआरपी, सीआरपी और वरीय शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। वरीय शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी जो कि आपका ऑब्जर्व करेंगे। ओके, इस बार ऑब्जर्व करेंगे। पर्यवेक्षक का इस तरह होगा कार्य। इसका कार्य क्या होगा ये समझ लीजिए। पर्यवेक्षक क्या करेंगे, उसकी नियुक्ति क्यों की जा रही है, वो करेंगे क्या आखिर, है ना। तो उसके लिए जो कार्य हैं, इसके जो कार्य हैं वो कार्य से आपको क्यों जानना है, आपके रिजल्ट पर कुछ इफेक्ट होगा या नहीं होगा, ये जानना इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वर को जिस स्कूल की जिम्मेवारी दी जाएगी, आप तो किसी भी स्कूल से जुड़े होंगे, ऑब्जर्वर को जिस स्कूल की जिम्मेवारी दी जाएगी वहां के स्कूलों में तैयार हो रहे आंतरिक मूल्यांकन पर नजर रखेंगे और जैक द्वारा तय समय के अंदर अंकों को पोर्टल पर अपलोड करेंगे। वहां जो मूल्यांकन तैयार हो रहा है उस पर नजर रखेंगे और उस पर यह भी नजर रखेंगे कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है ना, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। और साथ ही ये भी कि समय रहते हुए जो टाइम दिया गया है, जो टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ऑब्जर्वर का काम रहेगा कि स्कूल को उस पोर्टल पर, जो पोर्टल बनाया जाएगा जैक का, आपका आंतरिक मूल्यांकन को क्या कर दिया जाए, सही से अपलोड कर दिया जाए, कुछ त्रुटियां ना रहें, कोई बाकी ना रहें। क्योंकि जो स्कूल कॉलेज वाले होते हैं वो अगर अपलोड नहीं करते हैं और नहीं कर पाएंगे तभी फिर रिजल्ट में क्या हो जाएगी, देरी हो जाएगी। क्योंकि 9 का और 11 का रिजल्ट ऑलरेडी जैक के पास है, सिर्फ आंतरिक मूल्यांकन को ही पहुंचाना है। अभी कई स्कूलों में नहीं हुआ प्रैक्टिकल। अब ये प्रैक्टिकल वाले भी जान ले, बहुत सारे प्रैक्टिकल वाले पूछ रहे हैं क्या होगा। तो अभी भी कई स्कूलों में प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। प्रैक्टिकल की तिथि शीघ्र जारी की जाएगी। अंक भी समय पर जैक को भेजना है, जिम्मेदारी ऑब्जर्वर को ही दी जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिकल जिनका नहीं हुआ है, जिनका भी प्रैक्टिकल बचा हुआ है वो जान ले। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा है कि प्रैक्टिकल कब होगा, तो प्रैक्टिकल का डेट भी जारी कर दिया जाएगा और ऑब्जर्वर को ये भी कहा जाए कि प्रैक्टिकल का ही मार्क्स है जो समय रहते हुए पोर्टल पर डाल दिया जाए, जैक को पहुंचा दिया जाए। स्कूल स्तर पर 3 लोगों की कमेटी स्कूलों में आंतरिक मूल्यांकन के अंक तैयार करने के लिए, जो आपका इंटरनल मार्क्स होगा ना, वो आपका कमेटी के आधार पर तैयार किया जाएगा। अब यहाँ कह दिया जा रहा है कि स्कूल स्तर पर 3 लोगों की कमेटी बनेगी। कितने लोगों की? 3 लोगों की कमेटी बनेगी। स्कूलों में आंतरिक मूल्यांकन के अंक तैयार करने के लिए 3 सदस्य कमेटी बनेगी। इसमें प्राचार्य, संबंधित विषय के वरीय शिक्षक
और एक दूसरे स्कूल शिक्षक होंगे, प्राचार्य भी होंगे, कमेटी बना के अब दिया जा रहा है मार्क्स। और आपके स्कूल के एक वरीय शिक्षक होंगे, संबंधित विषय के वरीय शिक्षक, जैसे कि आपका इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, बायो है, तो उससे जो विषय है उससे संबंधित जो आपका हेड टीचर होंगे उनको रखा जाएगा। और एक दूसरे स्कूल के शिक्षक होंगे, और एक दूसरे स्कूल के, आपके स्कूल के नहीं, दूसरे स्कूल के शिक्षक होंगे। वो 3 मेंबर का कमेटी रहेगा, और वो कमेटी अब आपकी मार्क्स को डिसाइड करेंगे कि आपका जो मार्क्स है इंटरनल असेसमेंट में क्या देना है, इंटरनल असेसमेंट में क्या दिया जाना है। ठीक है, रिजल्ट प्रकाश के लिए बन रहा है रेगुलेशन, रिजल्ट प्रकाशन के लिए रेगुलेशन बनाया जा रहा है। नियम बनने के बाद जैक की वेबसाइट www, इस वेबसाइट को याद रखिएगा, www.jack.jharkhand.gov.in के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। रिजल्ट जो है वो आपका इसी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। आप इस वेबसाइट को याद कर लें हमेशा के लिए। कुछ भी नोटिफिकेशन आता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो ये झारखंड का वेबसाइट है। आप जिस बोर्ड में हो, जैक का, ये जैक का वेबसाइट है, इसको आप याद कर लें और इसी पे आपका नोटिफिकेशन दिया जाएगा। ठीक है ना, इसी पे आपका क्या नोटिफिकेशन दिया जाएगा, इस वेबसाइट को आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये आज की बड़ी अपडेट थी जो कि आपको मैं अवगत करवा दिया। इसका जो सारांश यही है कि आपका जो मार्क्स दिया जाएगा, अब मार्क्स जो है वो सिर्फ स्कूल वाले ही नहीं देंगे। इंटरनल जो असेसमेंट है उसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी और 3 लोगों की कमेटी होगी। वही कमेटी डिसाइड करेगी कि आपको क्या मार्क्स दिया जाएगा, और जो मार्क्स वगैरह है उसको कैसे समय रहते अपलोड करना है। इसमें ऑब्जर्वर का काम दिया जा रहा है, ऑब्जर्वर की नियुक्ति की जाएगी, और ऑब्जर्वर फिर क्या करेंगे, फिर आपका जो मार्क्स मिलेगा आपको वो सारा मिलाकर और डेट रहते हुए झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो पोर्टल तैयार किया जा रहा है उस पोर्टल पर उसको अपलोड कर देना है। उस पोर्टल पर उसको क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। और उस पोर्टल पर अपलोड करने के बाद रिजल्ट की प्रक्रिया भी है वो जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। और अगर ये सारी प्रक्रिया जल्द ही हो जाता है, ये सारे प्रक्रिया समय रहते हो जाती हैं, तो आपका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द प्रकाशित कर दिया जाएगा। जैसा कि कहा भी जा रहा है कि जो आदेश जारी कर दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा कि रिजल्ट जो है वो सीबीएसई से पहले या फिर सीबीएसई के साथ साथ जारी कर देना है, ताकि जो हमारे झारखंड एकेडमिक काउंसिल के विद्यार्थी है, झारखंड के जो बच्चे हैं, उनको भी आगे एडमिशन लेने में परेशानी ना हो, वो भी साथ ही साथ जो है एडमिशन लिया जाए। क्योंकि जैसे ही रिजल्ट जारी होगी सभी विद्यालयों में नामांकन शुरू हो जाएगा, तो इसलिए इनका भी रिजल्ट तैयार करके दे दिया जाएगा ताकि यहाँ के बच्चे भी आराम से नामांकन करवा सके। ठीक है, तो ये थी आज की बड़ी खास अपडेट। और इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट और आता है तो मैं इस तरह का अपडेट आपसे अवगत करवाता रहता हूँ। आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं फिर एक वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।